हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था पैरामीशियम और पैरामीशियम के लगभग सभी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पेशली इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन किन किन मेथड्स के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट, हेडिंग डालीजिए रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि पैरामीशियम में एसेक्सुअल व सेक्सुअल दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट आपस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? इसमें एक मेल गैमेट पार्टिसिपेट करता है, एक फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट करता है और फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग ये दोनों आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, राइट। अब यहां पर आपको आगे लिखना है यह बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्जुगेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पूछा जाता है। यदि मैं डिस्कस करूं परीक्षा में यानी कि एग्जाम पेपर में पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जाएगा कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन कीजिए तो उस कंडीशन में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए अलग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो वहां पर आप कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करेंगे, साथ में आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करें या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है पैरामीशियम में, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आगे लिखेंगे स्टूडेंट, इसके अतिरिक्त यह एंडोमिक्सिस, साइटोगेमी, ऑटोगेमी व हेमिक्सिस के द्वारा न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर थ्योरी को कवर कर लेते हैं। आप लोग भी नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, भोजन यानी कि फूड व टेम्परेचर की फेवरेबल कंडीशन में यानी कि परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल है, ऐसी कंडीशन में पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसके अंतर्गत पैरामीशियम का जो शरीर है वो लंबे अक्ष समकोण बनाते हुए दो डॉटर पैरामीशियम में विभाजित हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, पैरामीशियम की जो कंप्लीट बॉडी है ये दो डॉटर पैरामीशिया बनाती है, यानी कि एक से ये दो में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में आप लोग लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगा। देखिए, बाइनरी फिजन की क्रिया शुरू होने से पहले ही पैरामीशियम जो है वो भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है, ये फूड लेना बंद कर देता है। इसके बाद जो इसकी ओरल ग्रूव होती है, बक्कल स्ट्रक्चर होती है, ये सब डिसअपियर होने लगती है। डायग्राम फर्स्ट के अंदर आप लोग सिंपली देख सकते हैं जो ओरल ग्रूव्स है ये सब पूरी तरह से डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ ही माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन के द्वारा दो डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनाता है। विभाजन के समय यानी जिस समय डिवीजन हो रहा होता है उस समय माइक्रोन्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनी रहती है। इसी बीच जो दीर्घ केंद्रक होता है यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है या जिसे हम मेगा न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये धीरे धीरे लंबा होकर के अनुप्रस्थ दरार द्वारा असूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोसिस विधि से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि आप लोग सिंपली डायग्राम में देखेंगे, ये जो ऊपर वाले डायग्राम में आप लोग सिंपली देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ओरल ग्रूव और बक्कल स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है। ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई है ये भी डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली। इसके बाद जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये भी ऑटोमेटिकली आप लोग देखेंगे लंबाई में पहले बढ़ता है और फिर ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद डायग्राम 2 के अंदर आप लोग देखेंगे डंबल शेप्ड मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस आपको एक तरीके से डंबल शेप में दिखाई देता है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे नया जो ओरल ग्रूव है वो आपको दिखाई देगा, राइट। यहाँ पर आपको दो नया ओरल ग्रूव दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे उपयुक्त परिवर्तनों यानी कि जो ऊपर हुए परिवर्तन है उसके साथ साथ पैरामीशियम बीच बीच से संकुचित होकर के, यानी देखेंगे आप लोग सिंपली यहाँ पर संकुचन भी चलता रहता है।
तो संकुचित होकर के संकीर्ण होने लगता है और अंत में 2 डॉटर पैरामीशियम में बढ़ जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। डॉटर पैरामीशियम में विभाजन होने से पूर्व प्रत्येक अर्धभाग में एक नई ओरल ग्रूव तथा साइटोफेरिंक्स बन जाती है। इसी प्रकार डॉटर पैरामीशियम में एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मेगा न्यूक्लियस और एक नई व पुरानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तथा ओरल ग्रूव व साइटोफेरिंक्स होती है। पैरामीशियम कोडेटम में बाइनरी फ्यूजन की क्रिया लगभग 30 मिनट में कंप्लीट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में कई बार पूछा गया है। ये जो पैरामीशियम कोडेटम होता है इसमें बाइनरी फ्यूजन की जो क्रिया है लगभग 30 मिनट में पूरी होती है और यह प्रत्येक 24 घंटे में 2 से 3 बार दोहराई जाती है। यहाँ पर आप लोग इसी प्रकार से डायग्राम एग्जाम पेपर में भी बना सकते हैं। एग्जाम पेपर में कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डायग्राम हम किस प्रकार से बनाएं, मतलब कलरफुल पेन यूज करना है या नहीं करना है। रेड पेन छोड़ करके आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं और ट्राई करें कि जेल पेन का यूज ना करें। बॉल पेन से ही आप लोग बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर आप लोग अच्छा डायग्राम बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ये पूरा डायग्राम बनाएंगे। ये बाइनरी फ्यूजन की व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं, स्टेजेस दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है और कैसे उसकी बॉडी 1 से 2 डॉटर पैरामीशियम बनाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के बारे में। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। और फिर आने वाली जो वीडियोस है उसके अंदर हम एंडोमिक्सिस, साइटोगेमी, ऑटोगेमी और हेमेक्सिस के द्वारा कैसे पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तब तक के मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।